हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरी वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं सरसों लगाई थी, मैंने मेरे घर पे ही सरसों हो गई थी और ये वीडियो मेरी पुरानी पड़ी थी मेरे फ़ोन में। मैंने सोचा आज इसको डाल दूँ एडिटिंग करके। काफ़ी दिन से पड़ी थी ये सरसों उग रही थी मेरे घर पे और इसको मैंने मतलब कि पकने के लिए छोड़ दिया था। ये लगाई थी तो मैंने सब्जी के लिए यूज करने के लिए, जैसे पालक की सब्जी बनती है और पालक में सरसों डाल के बन जाती है सब्जी, सरसों की सब्जी बनाने के लिए। और फिर बाद में ये पकनी स्टार्ट होगी तो मैंने ये पकने के लिए छोड़ दी ताकि ये पक जाए। ये इसमें मैं दिखा रही थी बीच बीच में आप सबको। अब इसमें पालक का भी बीज हो रहा है, पालक की बीज भी पक रहा है। तो मैं इसकी ऐसे वेट कर रही थी तब ये अच्छे से पके सरसों और कब मैं इसको कट करूं और कट करके फिर मैं इसको झाड़ के अपने सरसों निकाल लूँ। ये देखो पालक का बीज भी ऐसे ही पकता है फ्रेंड्स। ये देखो ये पालक का बीज है जो कि इसमें थोड़ी कसर है, अब इसमें थोड़ी पीलापन होना बाकी है। ये पालक का बीज भी ऐसे ही घर पे ही तैयार कर लेती हैं हम तो। और सरसों घर की सरसों हो जाती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। घर की सरसों हो जाए तो अपने घर का तेल हो जाता है। घर के तेल की तो बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। हम मोल का तेल लेके आते हैं पैसों से, उसमें वो बात नहीं होती जो अपने घर के तेल की बात होती है। अपने घर का तेल जो निकलवा के यूज करते हैं ना, उसमें और उसमें दिन रात का अंतर पाता है। लेकिन ये मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं इसको निकलवा लूँ या कुछ भी कर लूँ। ये तो थोड़ी सरसों थी, वो तो सरसों घर जो खेतों में बोई जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो आधा कट्टा या कट्टा ऐसे निकल जाती है तो उसको निकलवा लेते हैं। मेरी मम्मी है जो घर पे जो मायके में वहाँ पे खेती करते हैं तो वहाँ पे होती है। मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है फ्रेंड्स, मैं जुकाम खांसी गला ख़राब हो रहा है इसलिए मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप सबको इग्नोर करना मेरी आवाज़ को और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। लास्ट तक बने रहा करो मेरी वीडियो में आप। ये देखो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही देख रही थी मतलब बीज तैयार हो रहा है नहीं। अभी इसमें देखो कच्चापन था सरसों में, कहीं जो देसी सरसों थी ना वो तो पकी हुई थी और जो वैसी हाइब्रिड सरसों थी वो पकी हुई नहीं थी। तो दो तरह की सरसों लगाई हुई थी ये। अब इसमें कुछ दिन की वेट थी, मैंने तोड़ के और उसको बीज निकाल के देखा था तो फिर मैंने उसमें थोड़े दिन की वेट करनी पड़ेगी और पकने के लिए। ये देखो मैं ये दिखा रही थी आप सबको। ये देखो सरसों के पत्तों के ऊपर क्या कीड़ा आया हुआ है। आज मैं आप सबको सरसों की खेती के फायदे बताऊंगी फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को लास्ट तक देखना। सरसों खेती के कई फायदे होते हैं। कम लागत में कम पानी में तैयार की जाने वाली फसल होती है फ्रेंड्स। ये इसमें बहुत ही कम लागत होती है और कम ही इसमें पानी की भी कम आवश्यकता होती है और अच्छा मुनाफा होता है। मेहनत कम लगती है और मुनाफा हमें ज़्यादा मिलता है। यह मुख्य तौर पे जहाँ वहाँ पे बोई जाती है जहाँ पर पानी की पानी कम होता है, जैसे कि राजस्थान साइड या जहाँ पे पानी की कमी होती है ये फसल वहाँ पे ज़्यादा बोई जाती है। आर्थिक और कृषि संबंधी
फ़ायदे और बताती हूँ मैं आप सबको इसके। कम पानी में तैयार हो जाने वाली फसल है ये। गेहूँ या अन्य फसलों की तुलना में सरसों को केवल 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसको है ना सिर्फ 2 और 3 बार बोने से लेके और तैयार होने तक 2 या 3 बार ही हमें पानी देना पड़ता है बस। कम लागत, इसमें कम खाद और बीज दवाई का खर्चा अन्य फसलों से कम आता है फ्रेंड्स, जिससे कुल लागत कम रहती है। तो कम आता है तो खर्चा हमारा कम खर्चा बनेगा और मुनाफा हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि आजकल जो सरसों है और तेल के रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं फ्रेंड्स। आप सबको पता होगा, क्योंकि सभी अपने घर में सरसों का तेल तो यूज करते ही होंगे। इसकी अच्छे से हम इसकी देखभाल करेंगे तो इसकी पैदावार भी अच्छी होगी, हमें ज़्यादा निकलेगी फसल और हमें मतलब कि पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में और जांच लेते हैं। सरसों के पौधे में पाए जाने वाले तत्व मिट्टी के हानिकारक कीटाणुओं को फंगस और निर्मित करने में मदद करती है। ये एक ऐसी फसल है फ्रेंड्स जिसमें हम जिस एरिया में पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान एरिया में, तो यही बोई जाती है। वहाँ पे जो कि धान की फसल होती है, धान की फसल नहीं लगाई जाती वहाँ पे, या तो सरसों या तो फिर चने की खेती होती है वहाँ पे, या तो फिर सरसों की खेती होती है, क्योंकि इसमें वहाँ पे वो पानी की कमी होती है ना, तो फिर बारिश की पानी की वेट करते हैं। वो बारिश का पानी आता है तो उसको स्टोर करके और उसी को बचा के रखते हैं वो, और उसको वो फुहारे से छिड़कते हैं पानी को, ऐसे भरते नहीं है पानी को, सिर्फ छिड़काव करके ही फसल तैयार करते हैं वो। तो ये फसल, इस फसल में कम पानी की, सिर्फ 2 ही 3 पानी की ज़रूरत होती है। अगर 2-3 पानी इसमें अच्छे से आ जाए तो फसल एकदम बहुत बढ़िया फसल हो जाती है, जिसमें अच्छा बीज बन के तैयार होगा। जिसमें मोटा बीज होगा तो उसमें बहुत ही फायदा होगा। अगर बारीक बीज रह जाए तो बारीक बीज में क्या है, इतना अच्छा वो नहीं होता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि तेल भी उसी से निकलता है ना। तो फ्रेंड्स, सरसों की खेती के बहुत सारे फायदे होते हैं और कम लागत में तैयार की जाने वाली एक फसल है। ये मैं आप सबको दिखा रही थी। ये है ना, ये मकोड़े जो ये निकले हुए थे हमारे यहाँ, और ये पता क्या कर रहे थे, ये देखो, ये मैंने सरसों जो अपनी वो काट के और यहाँ पे पल्ली पे डाल दी थी, और नीचे पल्ली बिछा के कट्टों की और उसके ऊपर डाल दी थी, और मैं इनको झाड़ना स्टार्ट कर रही थी। और ये जो मकोड़े हैं ना, ये नीचे से इनके बीजों को उठा के और अपने जो इनका बिल है कीड़ियों का, उसके अंदर डाल रहे थे। या अपना खाना स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंड्स। सभी को अपने खाने की पड़ी रहती है, ये इनको भी अपने खाने की पड़ी रूह है। ये देखो, ये मैंने अपनी सरसों को झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, एक हाथ में फोन था तो मैं अच्छे से झाड़ने बह रही थी इसको। ये देखो, मैं आप सबको दिखा रही थी कुछ इस प्रकार से बीज निकल रहे हैं। खुद से कोई चीज़ लगाते हैं और खुद से वो हमें फ़ायदा मिलता है, उस चीज़ का हमें अलग ही मन में खुशी मिलती है कि हमने ये चीज़ लगाई और ये चीज़ हमारी सफल हो गई। ये देखो, ये मैंने पहली बार ये अपनी सरसों लगाई थी और इसमें से कुछ ये सरसों निकली है। ज़्यादा तो नहीं निकली, क्योंकि इसके दाने हैं ना वो बारीक रह गए थे, देख रहे होंगे आपको, ज़्यादा बारीक दाने हैं इस सरसों में, मोटे दाने नहीं बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये देखो। बाय बाय फ्रेंड।